तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी हमेशा यही दुआ रहती है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। लेकिन दोस्तों आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना नाम और अपने शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूँ। और साथ ही देखिए, मैं आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह मानता हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। और लगभग 1000 से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हो सकता है आपने पुराने चैनलों पे मुझे सुना हो, लेकिन ये नया चैनल है, न्यू चैनल है, इसकी स्टार्टिंग की है, तो आपकी ही बदौलत, आपकी ही सपोर्ट से इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज की कहानी एक शादीशुदा जोड़े की ऐसी कहानी है जिसमें दुल्हन के साथ बड़ा ही अत्याचार किया जाता है। और वजह ये थी कि दुल्हन ने अपनी शादी की पहली रात यानी सुहाग रात को ही उससे संबंध बनाने के लिए इनकार कर दिया था। तो बस दूल्हा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर उसने ऐसा काम कर डाला जिसको शायद किसी ने कभी ना सोचा हो, सपने में भी। तो चलिए आज की इस कहानी को, अजीब व गरीब कहानी को मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ एक महिला के साथ किस हद तक ज़्यादती की गई, मगर जब दुनिया वालों को उसके दूल्हे की सच्चाई पता चली, तब सच्चाई जानने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और हर कोई उस इंसान को बुरा भला कहना चाहता है, कहता है। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक पति अपनी पत्नी के साथ शादी की पहली रात को ही इतना अत्याचार करता है कि ना आप सोच सकते हैं ना कोई और आज की जो ये सच्ची घटना है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से है और 17 नवंबर 2023 की तारीख़ थी। कहानी कुछ ऐसी है कि बांदा ज़िले के एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूरे मोहल्ले में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदार आए हुए थे, मगर जिसकी शादी होनी थी वही लड़का लड़की अपनी शादी से खुश नहीं थे। खैर, ना चाहते हुए भी दोनों एक रिश्ते में बन जाते हैं, यानी आखिरकार दोनों की 22 जून 2023 को सभी रस्म व रिवाज के तहत बहुत अच्छी तरह से शादी तो हो गई। लेकिन शादी के बाद यहाँ इस घर में ऐसा तूफ़ान आया कि नई नवेली दुल्हन की ज़िंदगी ही उजड़ कर रह गई। कहने का मतलब ये है कि दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में पहुंचते हैं, तो यहाँ दुल्हन ने ना जाने किस वजह से सुहागरात मनाने के लिए दूल्हे से इनकार कर दिया और जिसके बाद दूल्हा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि उसने पहले शारीरिक संबंध ना बनाने की वजह पूछी तो दुल्हन चुप रही, जिससे दूल्हे को लगा कि शायद ये अभी अपना घर बार छोड़ कर आई है, नई नई जगह है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा घबराई हुई हो। मगर फिर जब अगला दिन निकला तो नई नवेली दुल्हन ने अपने पति से जाकर सुहागरात की बातचीत की। उसने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए तैयार हूँ। और बस इतना कहना था कि फिर यहाँ कुछ ऐसा होता है कि पति ने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसे लताड़ दिया, बातें सुना दी, यानी उस पर गुस्से में वो भड़क जाता है। बल्कि इतना ही नहीं, वो उल्टा उसको ही कुछ अजीब तरह की बातें कहने लगता है, उस पर गंदे इल्ज़ाम लगाता है, उसके करैक्टर पे उंगली उठाता है, जिसके बाद पत्नी शर्म से पानी पानी हो जाती है। यहाँ बात कुछ समझ सी नहीं आई, क्योंकि जिस तरह अमूमन हर पति जो होता है, पत्नी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अपनी पहली रात के साथ ही करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर। वहीं इन दोनों ने कुछ ऐसा काम किया कि शादी के पहले दिन से ही दूल्हा दुल्हन के बीच नोक झोंक शुरू हो गई। दूल्हे ने दुल्हन को उल्टा सीधा कहा, दुल्हन भी पीछे नहीं रही, यानी दुल्हन ने भी बराबरी का सामना किया। अब देखिए, ये तो पहला दिन था, लेकिन इसके बाद जब घर वाले भी उस नई नवेली दुल्हन पर आरोप लगाने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे, उसके साथ गलत बर्ताव करने लगे, तो दुल्हन समझ नहीं पाई कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, किस तरह के ये लोग हैं, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। अब हम आपको इस कहानी की असली वजह बताते हैं कि दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि सुहागरात पर पहले दूल्हे ने दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने के लिए इनकार कर दिया था, जिस पर दुल्हन बौखला गई
उसको लगा कि ना जाने क्यों उसका पति उससे दूरी इख्तियार कर रहा है। लेकिन जब बात आई अगले दिन की तो पत्नी ने फ़ौरन ही सारे काम निपटाने के बाद अपने पति से जाकर पूछा कि आखिरकार तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो, और कल हमारी नई नई शादी की पहली रात थी, सुहाग रात थी, मगर तुमने सुहाग रात मनाने के लिए मना कर दिया। शायद स्टार्टिंग में मैंने उल्टा बोल दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज हम इस नई ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब इस तरह की बातें दूल्हा दुल्हन के बीच होती हैं तो यहाँ पति उल्टा अपनी पत्नी पर ही भड़क जाता है, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगता है। बल्कि पति ही नहीं, उसके जो घरवाले थे वो भी नई नवेली बहू के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, उसके साथ अत्याचार करने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लगभग उनकी शादी को 1.25 महीना पूरा हो गया, मगर अभी भी उनके बीच का जो आपसी विवाद था, आपसी झगड़ा था, ख़त्म होने को तैयार नहीं था। और हद तो तब भी हो जाती है जब एक दिन रोज़ रोज़ की इसी कलेश के चक्कर में घर वालों ने अपनी ही बहू पर ज़्यादा अत्याचार शुरू किया, यानी उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। ये महिला फिर सीधा पास के ही थाने में पहुंचती है, जहां उसने अपने पति और अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी की और इसके अलावा हत्या की कोशिश की और दहेज उत्पीड़न जैसी अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुकदमा दर्ज हो गया। यहाँ पुलिस ने फ़ौरन ही मामले को गंभीरता से लिया और फिर उस महिला की तहरीर के आधार पर उसकी पूरी दास्तान सुनी गई। पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि इस महिला ने पुलिस को शुरुआत से लेकर एक एक बात बताई कि दरअसल अतरल्ला के गोखिया गांव की वो रहने वाली है और इसकी शादी 2023 में 22 जून को हरदोई के हरियाणा गांव ज़िले के रहने वाले एक शख्स के साथ हुई थी, हरियाणा के। और असली वजह ये थी कि शादी में लड़की के घरवालों ने उसे दहेज के नाम पर 4 पहियों की गाड़ी नहीं दी थी, बाकी सब सामान उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से देकर विदा किया था। तो बस महज 4 पहिया गाड़ी ना मिलने पर ससुराल वालों ने ख़ास शादी के दिन ही लड़की को विदा करके घर ले जाने से साफ इनकार कर दिया था उस वक्त, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने ससुराल वालों के सामने काफ़ी मिन्नतें की, उनको समझाया, तब आखिरकार तब जाकर लड़के वाले राज़ी हुए। मगर देखिए, जैसे ही लड़की अपने ससुराल पहुंचती है तो यहाँ उसका दूल्हा भी उससे इसी बात पर नाराज़ था कि दहेज में उसको कार नहीं मिली है, और बस इसी बात से खफा होकर उसने अपनी सुहागरात वाले दिन भी लड़की के साथ जो होता है यानी कि सुहागरात नहीं मनाई, इनकार कर दिया। फिर होता यह है, अगले दिन जब पत्नी ने खुद उसके नज़दीक आने की बात कही तो यहाँ पति ने अपनी पत्नी के साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। अब वो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगता है और आखिरकार शादी के 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन जब लड़की वापस अपने घर आने के लिए तैयार होती है तो उसके जो मैके वाले थे अपनी बेटी को साथ लेकर आ जाते हैं। फिर जब वक्त होता है वापस ससुराल में जाने का तो इधर से ससुराल वाले भी बहू को यहाँ से सीधा गुजरात लेकर पहुँचते हैं, जहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर से अपनी बहू के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया, बदतमीज़ियाँ शुरू कर दी। और इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो उन्होंने अपनी बहू को मारने की कोशिश भी की, और क्योंकि इस बारे में अपने घर वालों को ना बता सके वो, और इसलिए उसका मोबाइल तक छीन लिया गया, उन लोगों ने अपने पास रख लिया। और इसके बाद जैसे तैसे करके लड़की ने मैके वालों को अपनी बात बताई, सच्चाई सुनाई। तो यहाँ माँ बाप ससुराल वालों को समझाने के लिए पहुँच जाते हैं उनके घर पर, जबकि देखिए उन्हें पता नहीं था कि जिस घर में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है वो लोग उसके लायक ही नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से लड़की के मैके वाले सुलह मशवरा कराने के लिए वहाँ पहुँचे तो यहाँ ससुराल वालों ने उनकी बेटी को उन्हीं के साथ 28 जुलाई के दिन ज़बरदस्ती ये कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, संभालो, ये दोबारा यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बस इसी वजह से माँ बाप इज़्ज़त के चलते चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन देखिए इस बार क्योंकि लड़की ज़्यादा टाइम तक पति के साथ नहीं रही थी
तो अब वो उसके इरादों को समझ चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वो पुलिस के पास तहरीर देने पहुंचती है तो उसने पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात बताई थी। उसने बताया था कि दरअसल उसका जो पति है वो इसलिए उसको पसंद नहीं करता क्योंकि उसका किसी गैर महिला के साथ अवैध संबंध है। पहले से वो किसी के साथ संबंध में है और उस महिला से उसको एक बच्चा भी है, जिसके चक्कर में आकर उसने ये सब काम किया है। उसने मेरे साथ गंदा बर्ताव किया, कई बार मेरे ही पति ने मुझे फांसी लगाकर मारने की भी कोशिश की, मगर ना जाने में कैसे बच गई। और साथ ही देखिए, इस लड़की ने यह भी बताया उसके पति ने उसके साथ सिर्फ लालच के लिए ही शादी की थी, पैसे के लिए की थी, ताकि यहाँ से उसको अच्छा खासा धन मिल सके, पैसा, सामान, नकदी, ये सब चीज़ें मिल सकें, गाड़ी मिल सके। तो कुल मिलाकर इस तरह से एक पति की काली करतूतें दुनिया के सामने आती हैं, जिसके बाद पुलिस ने फ़ौरन ही इस पीड़ित महिला की तहरीर पर इसके पति और उसके ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया और इसके बाद उन सभी से पूछताछ की गई और आखिरकार इन लोगों ने घर की बहू के साथ अत्याचार करने का गुनाह कबूल भी किया। और बस इतना जानने के बाद पुलिस ने आरोपी पति और ससुराल पक्ष के अन्य 6 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या की साजिश और दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और इस महिला को इंसाफ दिलाने की बात कही। और फ़िलहाल ये तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, जो मेन घर के थे। तो ये था आज का केस। और हमारा जो मामला है, जो हमारा मामला क्या है, हमारा जो समाज है उसमें दोस्तों ये सब एक आम बात बन गई है। दहेज के केस बहुत सारे ऐसे सामने आते हैं जिसमें लड़की को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो आप जहाँ भी शादी करें अपनी बहन बेटियों की सोच समझ के करें, देखभाल के करें, क्योंकि ये फ़ैसला आज के टाइम में तो कहें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी पार्टनर का चुनाव करना, क्योंकि पता नहीं कोई कैसा निकल जाए आगे चलकर, कैसा बर्ताव करे, कैसा बिहेवियर अपनी पत्नी के साथ करे, ये कुछ नहीं पता। तो इसलिए बस थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है इन मामलात में, इन मसलों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आज की कहानी में इतना ही। आपके चैनल अपना ही चैनल समझिएगा, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।